ओम ओम शिव शिव काली। काली। मैं डॉक्टर नैना चंद्रा। मैं कीर्ति दीवान। स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस चैप्टर में। मैम, आज हम बात करने वाले हैं माँ कामाख्या की। जी माँ कामाख्या को तंत्र के साथ और ब्रह्म विद्या के साथ जोड़ा जाता है, जी क्योंकि जहाँ जहाँ माँ कामाख्या का जिक्र आता है तंत्र का भी आता है। तो प्लीज़ इसके बारे में बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ कि जब हमने लास्ट टाइम कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं कि हमने पढ़े थे ब्रह्म विद्या के प्रिंसिपल्स, और वहाँ पे हमने समझा था कि दैट वो 4 प्रिंसिपल्स जो हैं वो आपके लिए एक 4 पुरुषार्थास हैं, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि परा ब्रह्म से ब्रह्म आया है। तो जो माँ कामाख्या है वो ब्रह्म है। ब्रह्म मीन्स दैट फ्रॉम वेयर द क्रिएशन प्रोसेस इज हैपनिंग फॉर पृथ्वी। इसको हम हिरण्यगर्भ से भी कह सकते हैं कि जो हिरण्यगर्भ है वो माँ कामाख्या है। सो अब यहाँ पे जब हम 4 प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं तो वो ब्रह्मांड के वे में भी और हमारी पृथ्वी के लिए भी 4 पिलर्स बन जाते हैं। आप इसको 4 वेद कह लीजिए या 4 पुरुषार्थास कह लीजिए या वो 4 ब्रह्म विद्या प्रिंसिपल्स कह लीजिए जो हमने लास्ट पढ़े थे। तो अब ये 4 प्रिंसिपल्स या 4 पिलर्स को वर्क करने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति जो कि इनके बीच में संचालित कर सके और ये पिलर्स अपने वे में अपने साथ खड़े। आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि 4 पिलर्स एंड दे हैव द शक्ति टू मेक इट वर्क। दैट शक्ति इज कॉल्ड तंत्र इन आर प्रकृति, और वो तंत्र शक्ति है कामाख्या। वहां से वो उत्पन्न हो रही है। तो वो इस 4 पिलर्स को प्रकृति पे उसकी शक्ति को मेंटेन कर रही हैं एंड शी इज मेंटेनिंग इट एज तंत्र, जिसको हम एज पर ब्रह्मांड, एज पर यूनिवर्सल प्रिंसिपल कह सकते हैं कॉस्मोलॉजी, जिसके अंदर ज्योतिष भी आ जाता है, जिसके अंदर सारी एस्ट्रो साइंसेस आ जाता है। तभी हमने स्टार्टिंग में कहा परात्रिसिका कॉस्मोलॉजी या परात्रिसिका तंत्र शक्ति, एक ही बात है कहना। सो अगर हम उसको बाहर यूनिवर्सल टर्म में कह रहे हैं सो वी आर सेइंग इट परात्रिसिका कॉस्मोलॉजी, एंड इंटरनल वे में कहेंगे तो परात्रिसिका तंत्र, दैट इज द कामाख्या तंत्र। एंड वहाँ पे भी आपको इसका दिखेगा, रुद्र यमला में दिखेगा, क्योंकि जो तंत्र मतलब टीच किया है वो शिवा ने एज अ रुद्र किया है। किसका तंत्र? शक्ति का ही तंत्र, राइट। मैम, जब तंत्र का इतना सुंदर शिव और शक्ति के साथ जोड़ा जाता है या उनसे उत्पत्ति है, जी तो क्यों इसे लोग नेगेटिव वे में देखते हैं? क्यों तंत्र के नाम से लोग डरते हैं? देखिए, अब हमने जब वो 4 पिलर्स की बात करी, आप सोचिए जब वो 4 पिलर्स इतने स्ट्रांग है, उसके इसको मेंटेन ये तंत्र कर रहा है, तो इसका मतलब है कि तंत्र कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकता है, जी। कोई भी चीज़ का शेप बना सकता है। ये 4 पिलर्स का शेपिंग तंत्र ही दे रहा है। सो नाउ इमेजिन व्हेन दिस पावर इज मिसयूज्ड, देन उससे लोग फियर करेंगे। ठीक है, और ये जो मैं 4 पिलर्स की बात कर रही हूँ, ये आप ऐसा कह सकते हो कि यही हमारे वेदास है, ये वेदांतिक फिलॉसफी है, वेदांता लाइफ है, शंकरा की लाइफ है, एंड इसको मेंटेन तंत्र शक्ति कर रही है। तो आप सोचिए कि तंत्र शक्ति कितनी इंपॉर्टेंट होगी, और वो अगर मिसयूज करी जाए तो वो कितना ज़्यादा किस लेवल पे किसी को भी हार्म कर सकती है। तो हुआ एक्चुअली यही कि दैट तंत्र शक्ति का मिसयूज हुआ, एंड देन दिस बिकेम फियरफुल, मतलब कि लोग डरने लग गए इससे, क्योंकि आपका तन तंत्र से जुड़ा हुआ है, तो दैट पुट्स एन इमीडिएट इफेक्ट ऑन योर बॉडी। सो समवन हु नोज तंत्र, हु नोज टू manipulate or to maintain those 4 pillars energy, that can put effect in your body. तो हम कह सकते हैं मैम, जैसे लोगों के पास आज तक तंत्र की सही डेफिनेशन पहुंची ही नहीं, पहुंची ही नहीं है, एग्जैक्टली उन्होंने इसे गलत वे से ही देखा, वैसे देखा। क्योंकि तंत्र मंत्र ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो मंत्र, जब यंत्र, तंत्र, 3 जो हम जी त्रिशिका की बात करें जी ना, जी परा त्रिशिका, त्रि जुड़ा हुआ है। अगर देखें तो वो ये मंत्र, यंत्र और तंत्र है। वैसे ये परा त्रिशिका है, इसकी त्रिशक्ति जो कि ये पिलर्स को मेंटेन करती है। वो त्रिशक्ति आप चाहे ब्रह्मा विष्णु शिवा के फॉर्म में देखें, या उसको आप आदि शक्ति और लक्ष्मी यानी सरस्वती के फॉर्म में देखें। जी, वही मैम कि जब हम मंत्र से नहीं डरते, मतलब हम किसी भी गुरु से लेते हैं या नॉर्मल हम कोई भी मंत्र करते हैं, जी तो हम तंत्र से क्यों डर रहे हैं? बेसिकली वो बिल्कुल तंत्र हम अपनी नॉर्मल पूजा में भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल एक नॉर्मल पूजा के लिए, एक बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल मैनिफेस्टेशन के हम लिए। करते ही एक्चुअली में। जो हमारे वेदांतिक रिचुअल्स होते हैं ना घर में, हाँ जी। नॉर्मल नवरात्रि में हम घट स्थापना करते हैं, हम कलश स्थापना करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें लगता है हम वैदिक रिचुअल कर रहे हैं, लेकिन इसमें तंत्र इन्वॉल्व है। बस लेकिन लोगों को नहीं पता हाँ, कि वो पता तंत्र नहीं का है। एक पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और हम इनमें मंत्र को कैसे जोड़कर देख सकते हैं मैम?
मंत्र जो हमारी ध्वनि है, हमने कहा ना परात्रिसिका, मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती हूँ, तब आपको ये मंत्र कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि जब हम परात्रिसिका में जाते हैं तो हम अपने जो हमारी साउंड क्लासेस होती हैं हमारे यहाँ हमने पढ़ी हुई है, उसमें हम पढ़ते हैं साउंड स्टेजेस को, जिसमें पश्चंती आता है, मध्यमा आता है और फिर वैखरी आता है और सबसे ऊपर परा रहता है। ये परा वही परा है जो परा ब्रह्म है। और जब ये परा से 3 टाइप्स की साउंड निकलती है, वो कौन सी निकलती है? पश्चंती पहले निकलती है, पश्चंती के बाद मध्यमा निकलती है, मध्यमा के बाद वैखरी निकलती है, तो ये त्रिशिका बन जाती है। ये मांत्रिक साउंड है और इसमें हमारी तारा के कई लेवल्स आते हैं और महाविद्यास के भी आते हैं, जो कि अभी हम आने वाला जो हमारा कोर्स है ब्रह्म वेदिका ज्योतिष, उसको हम समझेंगे, पहले स्पिरिचुअली भी समझेंगे और फिर उसको हम प्रैक्टिकली कैसे हॉरोस्कोप पे लगा के समझ सकते हैं ये भी हम समझेंगे। बट जस्ट शॉर्ट अगर वे में कहे, जो आपने मंत्र कहा, मंत्र उसी परा से निकल रहा है और वो त्रिशिका बन रहा है, मीन्स 3 लेयर्स बन रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो हमारा मंत्र यंत्र तंत्र होता है ये वर्क कर पाता है। तो मंत्र हमारा एक ड्राइविंग फोर्स बन जाता है उस चीज में। सो मंत्र इज ड्राइविंग दैट एज एनर्जी, एज साउंड, क्योंकि पश्चंती एक मन की साउंड है, देन उसके बाद मध्यमा एक हमिंग साउंड है जी। और वैखरी हमारे लिए एक वोकल साउंड है। तो ये 3 लेवल्स ऑफ साउंड से हमारा मंत्र बनता है, जो कि त्रिशिका के फॉर्मेट में, परा त्रिशिका है उसके नीचे की, इसको आप मंत्र या मतलब परा तक पहुंचने के लिए हम उन्हें 3 लेवल को हमें पार करना पड़ेगा। पार करना, अगर इधर से देखिए, अगर हम आपको पृथ्वी से बाहर की तरफ देखें तो हम वैखरी पे, हम नीचे पे है, हमें यहाँ से वहां तक जाना पड़ेगा। और अगर हम यूनिवर्स के तरह से देखें तो वहां से यहाँ आ रहा है, मतलब परा से त्रिशिका बन रही है, ठीक है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं हम त्रिशिका परा जा रहे हैं, लेकिन उसको कहा परा त्रिशिका जाता है, मीन्स दैट यू हैव टू क्रॉस दीज 3 लेयर्स एंड लेवल्स एंड मूव टुवर्ड्स परा। मैम मंत्रा में जो हमारे जो बीज मंत्र होते हैं, क्लीम, क्रीम, हाँ, इनका क्या महत्व है और नॉर्मल हम लोग अपने आप इन्हें कर सकते हैं, और ये कैसे माँ कामाख्या से, महाकाली से जुड़े हुए हैं? राइट, इनफैक्ट यहाँ पे हम यहाँ पे ये भी ले सकते हैं कि दैट काली और कामाख्या में क्या डिफरेंस है ना। ये भी लोगों को रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैंने भी मतलब आई थी, आई केम इनटू दी स्टडीज, तो मुझे भी ये क्वेश्चन आए थे माइंड में। So first I'll let you know कि what is the difference between Kali and Kamakhya. So जब हम काली कहते हैं तो first we refer it as महाकाली। महाकाली is always on para, ठीक है। जो हमने अभी परा से लेवल समझे कि परा, पश्चंती, मध्यमा एंड लास्ट में वैखरी, जिसको आप हमारे वो वाले 4 प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं, परा ब्रह्म, ब्रह्म ईश्वर और लास्ट में आत्मन जी, जीवात्मन। अगर वेदांतिक वे में लेंगे तो हम उसको वैसा बोलेंगे, तांत्रिक वे में लेंगे तो इसको जो अभी मैं आपको टर्म्स बता रही हूँ ऐसा लेंगे। तो अब कामाख्या कहाँ से उत्पन्न हुई? कामाख्या उत्पन्न हुई महाकाली से, उस परा से, जिसको हम पराब्रह्म कह लें या परा कह लें, एंड दैट इज क्रीम। क्रीम के ध्वनि में अगर शक्ति के साइड से देखें तो दैट इज द ध्वनि ऑफ क्रीम। उस क्रीम से उत्पन्न हुआ क्लीम एज वूम्ब ऑफ महाकाली, जिसको हम काली भी कह सकते हैं और कामाख्या भी कह सकते हैं। इसलिए जो पूरा नाम है कामाख्या का, दैट इज कामाख्या काली। ओके, तो आप यहाँ कहना चाहते हैं माँ काली में और कामाख्या में डिफरेंस नहीं है, वो एक ही है? वो एक ही है। ओके। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी दशा महाविद्या में फर्स्ट महाविद्या है, दैट इज कामाख्या काली ओनली। सो इसलिए आप देखिए, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, पता है, क्योंकि वो दशा महाविद्या में माँ कामाख्या को रखते हैं, उन्हें डिफरेंट उसमें है। क्यों काली से स्टार्ट हुई महाविद्या, वो यही रिप्रेजेंट कर रही है कि वो एक्चुअली में महाकाली की सारी महाविद्याज हैं जो कि काली से स्टार्ट होती हैं, या हम कह सकते हैं वो कामाख्या काली से स्टार्ट होती है और वहां से फिर 10 महाविद्याज। दैट इज ऑल्सो द रीजन कि कामाख्या के अराउंड सारे दशा महाविद्या मंदिर बने हुए हैं। जी, तो मैम बताइए मंत्रास के बारे में जो आप बताते हैं, क्रीम और क्लीम। सो क्रीम जो है वो महाकाली की फोर्स है, एंड दैट इज नॉट ऑन अर्थ, that is not on पृथ्वी। क्रीम जो फोर्स है that is very powerful, very transformational and इतनी ज़्यादा it's very sharp also। so क्रीम से आप कह सकते हो, you can just say कि that cream is universal sound, ठीक है। उस क्रीम से उत्पन्न होता है क्लीम, दैट इज योनि शक्ति, ब्रह्म शक्ति, जो कि कामाख्या है। नाउ क्लीम डिसेंडेड एज कामाख्या ऑन अर्थ, ठीक है। अब जब क्लीम आया और
क्रीम की भी वो एनर्जी लेकर आया, क्योंकि आया तो क्रीम से, तो क्रीम की एनर्जी कैरी कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जब हम त्रिशिका पे जाते हैं तो वहां पे जुड़ जाता है स्त्रीम, और क्लीम और स्त्रीम जुड़ करके एक और एनर्जी उत्पन्न होती है, दैट इज ह्रीम। ह्रीम जो हम बोलते हैं, सो वो बन जाता है अल्टीमेटली शक्ति का मंत्र हमारे लिए, बीज ह्रीम, जो कि हमारे मोस्ट ऑफ द आप सारे मंत्रास देखें तो क्लीम और ह्रीम, क्लीम और ह्रीम सभी और मंत्रों में आता है। लेकिन ह्रीम की उत्पत्ति किससे होती है? स्त्रीम से। स्त्रीम कौन है? माँ तारा। माँ तारा जी। तो कहीं ना कहीं माँ तारा भी जुड़ी हुई हैं। इसमें मैंने कहा ना कि हम जब लेवल समझेंगे ना, तो आपका जो वो परा के बाद त्रिशिका स्टार्ट होता है, उस त्रिशिका में सबसे पहले जुड़ती तारा ही है, द प्राइमोर्डियल सरस्वती। तो साउंड आ गया ना, जहाँ पे साउंड आ गया, क्योंकि सारे नक्षत्र उसी से बन रहे हैं, उसके बाद राशि फॉर्मेशन हो रहा है, फिर अल्टीमेट प्लैनेट्स भी दिए जा रहे हैं। अगर हम उसको कॉस्मोलॉजी कह रहे थे, परात्रिशिका कॉस्मोलॉजी, तंत्र में देखेंगे तो वो हमारे क्रिया शक्ति बन रही है, मंत्र करना, तंत्र करना, यंत्र यूज करके करना। देखिए हम एक्चुअली में सेम करते हैं, ये लैंग्वेज बस डिफरेंस आ रहा है। जब हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो हमारे उसमें 3 मेन क्या होते हैं? प्लैनेट्स, राशि, नक्षत्र, भाव उससे निकले हैं। हाँ जी। 3 परात्रिशिका। स्पिरिचुअल स्टडीज में आ जाए, मंत्र, यंत्र, तंत्र कर रहे हैं, प्रैक्टिस में क्रिया कर रहे हैं। तो इसीलिए मैम एस्ट्रोलॉजी में अगर हम इसे देखें तो हम माँ तारा को जुपिटर के साथ जोड़कर देख सकते हैं। हाँ, माँ तारा को जोड़ा जाता है। जो प्लैनेट्स दिए गए वो मैंने लास्ट टाइम में बताया था, बहुत बाद में दिए गए, टू अंडरस्टैंड द एनर्जीज ऑफ ईच महाविद्या। बट अभी इस स्टेज पे हम प्लैनेट्स को नहीं जोड़ सकते, राइट? क्योंकि प्लैनेट्स बने ही कब? जब नक्षत्र बन गए, राशि बन गई, उसके बाद फाइनल प्लैनेट्स बने। तो इसलिए हम प्लैनेट्स को पहले नहीं जोड़ सकते हैं। पहले हमें इसीलिए उसको परात्रिशिका के फॉर्मेट में समझना पड़ेगा, जो कि अभी मैंने शॉर्ट में समझाया कि ये ऐसे डिजाइन है कि ये त्रिशिका कौन बन रही? त्रिशिका स्टार्ट ही तारा से हो रही हैं, और परा इज अल्टीमेटली महाकाली, ठीक है? एंड इसका इंस्टॉलेशन ब्रह्म विद्या के जैसे पृथ्वी में है, कामाख्या काली। ठीक है। तो मैम ये जो बीज मंत्र हैं जो आपने अभी बताया, क्लीम, क्रीम, ह्रीम, ये हम बिना गुरु के भी कर सकते हैं? जैसे लोग घर में नवरात्रि चल रहे होते हैं तो निर्वाण मंत्र होता है चामुंडा का, वो करते हैं, तो क्या हम इन्हें बिना गुरु के भी कर सकते हैं? आइडियली नॉट। आप बिना गुरु के, बिना इनिशिएशन के ये मंत्रास नहीं कर सकते। और जो हमारा नवारण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये एक की मंत्र है। की आप समझते हैं? कुंजी। ये सिद्ध कुंजिका बोला जाता है। हाँ, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम से सिद्ध कुंजिका मंत्र निकला है, फिर उससे ये मंत्र निकला है। तो देखा जाए तो ये मंत्र की के जैसे वर्क कर रहा है। तो की इज लाइक कि हर शक्ति को, चामुंडा हर शक्ति में जुड़ जाती है, क्योंकि अभी इसमें हमने मातृकाज नहीं डिस्कस करी है, क्योंकि जब तारा अपना काम शुरू करती है तो वो जो साउंड वर्क शुरू करती है वो मातृकाज से करती है। एक साउंड मातृका कहलाती है। वो बहुत डीप चला जाएगा, उसको वी कैन नॉट डिस्कस हियर। बट देन जब वो मातृका साउंड उत्पन्न करती है तो वो अल्टीमेटली चामुंडा में जाके ऐड होती है कंप्लीटली, तभी वो की बन जाता है वो मंत्र। फिर भी मैम थोड़ा सा डिटेल में हमारे दर्शकों के लिए मातृका के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता मातृका के बारे में। बहुत इसमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, मतलब प्रोसेस है, ठीक है? मैं आपको यहाँ से अक्सर एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसा हमने कहा कि तारा से वो त्रिशिका स्टार्ट हो रही है, राइट? आप मातृका को सिंपल एज ऐसा समझ सकते हैं अभी कि आप हम सब सोलर सिस्टम जानते हैं अपना, ठीक है? अभी मैं ना वहां तक नहीं जा रही, सोलर सिस्टम से पहले की कहानी है, मैं उसको टच नहीं करूंगी। फॉर दैट आई नीड टू एक्सप्लेन द होल परात्रिशिका प्रिंसिपल्स विद ब्रह्म विद्या प्रिंसिपल्स, तब आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। बट यहाँ से आप जरूर इसको समझ पाएंगे कि जो हमारे सोलर सिस्टम में सारी ऑर्बिट्स हैं, ठीक है? ये ऑर्बिट्स भी कहाँ से आई, पहले तो ये भी हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है? ये कैसे अपने में टिका हुआ है सोलर सिस्टम, ये कैसे चल रहा है? तो जब हम उसको समझने गए तो हमें मातृका की पूरी शक्ति समझ आ जाती है, मातृका वर्क समझ आता है। तो ये जो ऑर्बिट्स हैं ये मातृकाज हैं, राइट? तो हमारे कितने प्लैनेट्स हैं? मेन 7 प्लैनेट्स, राइट? और 8th ऑर्बिट जो है वो हिडन रहती है, राइट? वो 8th शक्ति है चामुंडा, जो कि कैरी कर रही है वो 7 ऑर्बिट्स की शक्ति को। सो जो हमारी सारी अष्ट मातृकाज होती है, जिसमें एक सप्त मातृका कॉन्सेप्ट भी आता है,
तो सप्त मात्रिका और अष्ट मात्रिका दोनों प्रैक्टिस करी जाती हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन एंड हाउ। ओके, इसमें सबसे इजी आप समझ सकते हैं जो हमारी 15 तिथिस कॉन्सेप्ट होता है, जो कि आउटर साइड में 16 चल रहा है तो इसलिए अष्ट चल रही है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे 15 में कन्वर्ट होती है तो सप्त और अष्ट दोनों चल रहा है, मतलब कि सप्त मात्रिकास भी चल रही है और अष्ट मात्रिकास भी चल रही है। और देखा जाए तो एक्चुअली में ये मात्रिकास कहाँ से जन्म ली हैं, ये तारा से जन्म ली हैं। okay. तभी तारा इज सीन ऑल्सो एज अ मदर हु इज हैविंग अ बल्जिंग टमी। yes. ठीक है, तो मातृका जन्म लेती हैं वहां से, तारा से। जो तारा हैं उन्होंने दशा महाविद्या की एनर्जीज को यूज करके ही मातृका क्रिएट करी, और मातृका सप्त भी बनी और अष्ट भी बनी, जिसमें एथ मातृका चामुंडा हिडन रहती हैं और उन्हीं के अंदर सारे साउंड्स रहते हैं, की बन जाती हैं वो, जो हमने अभी कहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जी, अभी ये सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन यही होता है जब आप गुरु के साथ बैठ के पढ़ते हैं क्लास में, एक एक कॉन्सेप्ट को जब हम समझते हैं एक एक दिन से, तब आपको ये सब चीजें बहुत क्लियर हो जाती है कि कैसे लेवल्स पे वर्क कर रहे हैं। अभी एकदम से मगअप करना, एकदम से उस चीज को लेना ज्यादा हो जाता है। इसलिए मैंने पूछा मैम, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शकों को दशा महाविद्या के बारे में उन्होंने सुना होगा, इंस्टा पे देखा होगा, लेकिन मातृका का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। और जो दशा महाविद्या से जुड़ते हैं उनको ये जानना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। और मैं ये कह सकती हूँ जितने भी हम साउंड्स की बात कर रहे हैं वो मातृका के बिना नहीं चल सकती। जो माइन्यूट पे लेटर्स हैं उसकी साउंड है वो मातृका ही कैरी कर रही है। ओके, और हर मंत्र, क्योंकि साउंड के बिना तो मंत्र हो ही नहीं सकता मैम। नहीं हो सकता। सो हम अभी बात कर रहे थे कि इसको चाहे हम तंत्र बोले या कॉस्मोलॉजी बोले, कर हम सेम ही चीज रहे हैं, बट तरीका अलग अलग हो रहा है। जैसे हम तंत्र करते हैं तो हम वहाँ पे मंत्र यंत्र और तंत्र को यूज करके ये त्रिशिका करते हैं। जब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो हम वही राशि, प्लैनेट्स एंड नक्षत्र को यूज करके करते हैं, स्टडी करते हैं। सो दैट्स व्हाट आई सेड कि ब्रह्म वेदिका ज्योतिष कोर्स जो है वो एक प्रेडिक्टिव ज्योतिष कोर्स, एक मंडेन ज्योतिष कोर्स से बहुत ऊपर है। इट्स वेरी हाई। इट इज गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लैंग्वेज ऑफ कॉस्मोलॉजी। इसके अंदर सब कुछ है, वो एस्ट्रोलॉजी, आपका तंत्र, आपका मंत्र, आपका ब्रह्म विद्या, ये अपने आप में फुल पैकेज है नॉलेज का। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम अभी आपने मंत्रा के बारे में बात करी जी, तो ह्रीम मंत्रा को क्या हम माँ त्रिपुरा सुंदरी से भी जोड़कर देखते हैं जी। तो कोई कनेक्शन है मैम? हाँ, आप सही कह रहे हैं कि जैसा मैंने कहा कि क्लीम पहला माँ काली, उसके बाद स्त्रीम ज्वाइन हुआ, क्लीम और स्त्रीम की ऊर्जा से ह्रीम क्रिएट हुआ। तो आप देखिए ह्रीम पहले किस में जोड़ा जाता है, बाला त्रिपुरा सुंदरी। सो मैं एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देती हूँ कि जो बाला त्रिपुरा सुंदरी हैं, शी हैज बर्थ आउट ऑफ द वूम ऑफ कामाख्या। ठीक है, सो जब वो वूम से बर्थ हुआ तो वो ह्रीम ही हुआ। तो दैट इज दी मंत्रा, ओम ऐं क्लीम ह्रीम इज दी मंत्रा। हम बोलते हैं ओम ऐं क्लीम सह, क्योंकि वो बताता है कि वो उनकी पुत्री हैं। त्रिपुरा सुंदरी इज द डॉटर ऑफ माँ कामाख्या। बट जब त्रिपुरा सुंदरी आगे बढ़ती हैं तो क्या बनती हैं, भुवनेश्वरी। शी ग्रोज एज भुवनेश्वरी, एंड जैसी भुवनेश्वरी जुड़ती हैं इट बिकम्स ओम ऐं ह्रीम श्रीम। ह्रीम जुड़ जाता है वहाँ पे। भुवनेश्वरी का मेन बीजा इज ह्रीम ह्रीम, एंड भुवनेश्वरी इज द ग्रोन त्रिपुरा सुंदरी, राइट। सो इसलिए ह्रीम जो है वो त्रिपुरा सुंदरी से जुड़ा हुआ है। इस ऑर्डर से हम समझ जाते हैं कि दैट जो हमारा थर्ड त्रिपुरा सुंदरी है, त्रिपुरा सुंदरी में त्रि जुड़ा हुआ है, दैट इज फ्रॉम वेयर द त्रिशक्ति इज कमिंग। एंड उसके बाद ही भुवनेश्वरी आ जाती है जो कि ह्रीम और श्रीम की ऊर्जा बताती है। दैट्स वाई दुर्गा, लक्ष्मी एंड सरस्वती। एंड इसका अगर एकदम क्लियर रूप आप समझना चाहें तो दैट इज माँ कामाक्षी। माँ कामाक्षी इज द त्रिशक्ति। शी इज दुर्गा, शी इज लक्ष्मी एंड सरस्वती। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज क्लियर और मैं करूँ कि लोग समझते हैं कि दैट त्रिशक्ति में काली, लक्ष्मी और सरस्वती को वो लेते हैं। कई जगहों पे ऐसी प्रैक्टिस होती है, बट द करेक्ट थिंग इज टू प्रैक्टिस त्रिशक्ति एज दुर्गा, लक्ष्मी एंड सरस्वती। जो काली हैं वो ब्रह्म शक्ति बनती है विद कामाख्या, और इस ब्रह्म शक्ति को त्रिशिका चला रही हैं जो कि हैं दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। जी, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था मैम, कि मेरा पर्सनल भी है अपने लिए। हाँ जी। कि जैसे हम इंस्टा पे देखते हैं आजकल जनरल रील आती है कि आप
क्लीम मंत्र का उच्चारण करो या ह्रीम मंत्र का करो, तो क्या लोगों को ऐसा करना चाहिए? करने को कर सकते हैं। Okay. अगेन आई सेड कि अगर आप गुरु से इनिशिएट करे जाते हैं इन बीजास में, देन यू विल बी फीलिंग द डिफरेंस ऑफ पावर ऑफ दीज मंत्रास। बट आप खुद से भी करेंगे तो मना नहीं है। एज आई सेड कि मंत्रास में कभी किसी को मना नहीं करती, क्योंकि क्या है ना, सबकी इंडिविजुअल जर्नीज है जी। और कई बार गुरु मार्ग में आपके नहीं होता जल्दी, तो उस केस में आपको मंत्रास चैंट कर लेने चाहिए ताकि आप राइट गुरु को अट्रैक्ट कर सकें अपनी लाइफ में। तो इसलिए चैंट करना कोई बुरी बात नहीं। अगर आप क्लीम 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 या हरीम हरीम खाली इसका जाप करते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ओके, तो हम ये कर सकते कर हैं। सकते हैं। या हाँ, जो आपने ट्राई बताया था कि हम शिव जी को आदि गुरु मानकर जी जी इनका शिव जाप जी शुरू को करें। आदि हाँ जी। गुरु मान के आप दक्षिणामूर्ति जी को जी। गुरु रख करके आप बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई राइट गुरु नहीं है। एंड ट्राई कि अगर आपको राइट गुरु अगर आपकी लाइफ में है, देन टेक द इनिशिएशन, क्योंकि क्या है कि आपका भी गुरु धर्म होता है। जी बिल्कुल। देखिए, अगर अब प्लैनेट से भी बात करें तो हमने क्या कहा था, तारा जुपिटर से जुड़ी हुई हैं, तो गुरु धर्म बन जाता है आपका जब आपके लाइफ में गुरु है, तो आप उनसे इनिशिएशन जरूर लीजिए। लेकिन अगर नहीं है, देन यू आर ऑलवेज राइट कि आप हमेशा विदाउट इनिशिएशन स्टार्ट कीजिए ताकि यू गेट अ राइट गुरु इन लाइफ। मैम, अभी आप थोड़े समय पहले कामाख्या गए थे, हाँ तो हाँ प्लीज वहाँ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जो आपके लिए बिल्कुल हमें भी यस, पता चले मैम। एक्सपीरियंसेस वहाँ पे कई सारे रहे। अगर मैं एक नॉलेजेबल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जब मैं वहाँ गर्भगृह गई थी, जी। तो कहीं ना कहीं माँ की बहुत कृपा है कि मुझे गर्भगृह जाने को मिला। तो गर्भगृह के अंदर जब मैं गई, जब वहाँ पे मैं अंदर थी, तो जितने टाइम से हम कीर्ति जी प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं ना, जिस तरह से हम दशा जी। महाविद्या का फॉर्मेट प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, मैंने लास्ट में कहा था हमेशा मतांगी से एंड होती है। यस। आई रियली गॉट दैट आंसर देयर, क्योंकि मैंने जितना आगे तक स्टडी किया था वहां से मुझे यही समझ आ रहा था कि जो मैं महाविद्या है वो लास्ट मतांगी ही है, नॉट लेकिन कमला। कॉन्सेप्ट कमला माँ कमला का दिखाते हाँ, हैं। हर जगह आप जी। देखेंगे तो कमला है, लेकिन हाँ। जब आप विद्या को जोड़ते हैं तो आपको समझ आता है कि नहीं, जो तारा से साइकिल शुरू हुआ था वो मतांगी पे ही एंड हो सकता है। सो दैट आंसर आई गॉट देयर। जो ये त्रिशिका का आंसर है, त्रिशिका इज दैट त्रिशक्ति, इसलिए आप देखेंगे कि माँ कामाख्या के साथ साइड में त्रिशक्ति का भी स्थापना है, और वो त्रिशक्ति का जो सीरीज है, वो सीरीज यही है कि मातंगी इज द लास्ट। सो ये एक अपने में वेरिफिकेशन था। कई लोगों को नहीं पता, क्यों नहीं पता, क्योंकि गर्भगृह जाने को नहीं मिलता, इसलिए कई लोगों को ये नहीं पता। और दूसरा एक्सपीरियंस मेरे लिए पर्सनल थे, ये नॉलेजेबल एक्सपीरियंस था, ये एक वेरिफिकेशन एक्सपीरियंस था कि दैट व्हाट वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग सो लॉन्ग इज एब्सोल्युटली इन द राइट पाथ। एंड सेकेंड एक्सपीरियंस मेरा पर्सनल था, जो कि बहुत ही सुंदर था, दैट आई just reached there, and the way the treatment, everything I received was so magical, so different, कि वो that कह सकते हैं कि that I was all into tears, कि कहते ना कि बस मैं उठ के चली गई और माँ ने जो वेलकम दिया है, that was heart warming. So ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, बट दिस was something that I got an answer also for this, जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं। मैम, जैसे कहते हैं माँ कामाख्या में उस पूरे एरिया की एनर्जी ऐसी है, पावरफुल है, तो बहुत सारे लोग जो गर्भगृह नहीं जा पाते, तो अगर वो बाहर भी साधना करते हैं तो आप तो उस एरिया की भी एनर्जी आपको वही लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो बाहर क्या पूरा पूरा मतलब आप माँ कामाख्या जहाँ से शुरू भी होता है, बाहर जो एरिया भी है वहां से आप वॉक करना शुरू करेंगे, इट्स ऑल वेरी डिफरेंट, इट्स ऑल वेरी डिवाइन, एंड ईच एरिया, ईच स्पेस ऑफ कामाख्या इज ऑफ नेक्स्ट लेवल। तो मैं ये कहूँगी कि दैट अगर आपका वहाँ का बुलावा आया है तो आप ये समझ लीजिए यू आर चोजन। एंड इंटरेस्टिंगली वहाँ पे जब मैं एक चीज़, मुझे कॉलिंग ज़रूर आई थी कि दैट लाइक एज अ माँ वांटेड मी टू टॉक अबाउट बलि ऑल्सो। तो दैट वाज द रीज़न कि मैंने आते ही हमने बलि का भी चैप्टर किया। हम आगे भी डेफिनेटली बलि के कुछ और चैप्टर्स करेंगे, जिसमें कि वो तो एक बहुत बेसिक चैप्टर था, आने वाले टाइम में भी हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। मैं अभी क्यों नहीं करती हूँ, क्योंकि देन अगेन पीपल हैव देयर ओन व्यूज एंड वो कॉन्ट्रडिक्शन में भी जाती हैं चीज़ें। बट दिस इज प्योरली व्हाट आई रिसीव्ड एज आंसर्स फॉर बलि अकॉर्डिंग टू व्हाट आई स्टडीड, पहले भी जो मेरी बलि के ऊपर स्टडीज रही हैं, और फिर वहाँ पे जाने के बाद वो एक कॉलिंग जो आई उसने और उसमें ऐड किया।
सो यस, दैट वाज द रीजन वी डिड द बलि चैप्टर आल्सो, एंड आने वाले टाइम में हम करेंगे और वो लोगों जी। को पसंद भी बहुत आया था मैम वो चैप्टर। हाँ, वो लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगा था, बिकॉज दैट इज समथिंग पीपल आर नॉट अवेयर, मतलब लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और जितना है उसके हिसाब से डरना ज्यादा है उस चीज से, एक नॉर्मल जनता के लिए True. डर ज्यादा है जी। मैम आज का विषय बहुत ही नॉलेजेबल और जी बहुत ही इंटरेस्टिंग था। बहुत जी सारे नए कॉन्सेप्ट लोगों के, इवन मेरे भी क्लियर हुए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जी। जैसे लोगों को दशा महाविद्या के बारे में पता है, उन्होंने पढ़ा है, लेकिन मातृका का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल नया है। बिल्कुल। और स्पेशली ये परात्रसिक का कॉन्सेप्ट जो है, ये कैसे शक्ति के डिफरेंट प्रैक्टिसेस के साथ वर्क करता है, कैसे ये एस्ट्रोलॉजी के साथ वर्क करता है, ब्रह्म विद्या भी साथ साथ, क्योंकि ये सब पैरेलली चलता है। बिल्कुल मैम। तो यस, ये बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट भी है। आज हमने इसको बहुत ही सरफेस लेवल पे समझा है, कोशिश करी है कि हम इसको बहुत इजीली सिंप्लीफाइड तरीके से बता सकें। एंड आने वाला कोर्स ब्रह्म वेदिका ज्योतिष कोर्स जो है वो इसी फाउंडेशन पर ही है, जो कि मेरा प्रयास है कि मैं ये नॉलेज को एज अ कॉस्मिक लैंग्वेज एक्सप्लेन कर पाऊँ जी। यस मैम। आज का विषय आप सबको कैसा लगा, प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपको और भी इस बारे में जानना है। ओम शिव काली।